किसी मुकद्दर संभाल देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली का इश्क मुकद्दर संभाल देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। और अली के जिक्र को तू अली के अदना ना समझ आए नजदीक। अली वो है जो एक हाथ से खैबर खा देता है। अली वो है जो एक हाथ से खैबर खा देता है। अली वो है जो एक हाथ से खैबर खा देता है। जब कहते सुभान अल्लाह, एक स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, पढ़ाते कह रहे थे अपने स्टूडेंट से कि बेटा सच और वहम में क्या फर्क है। तो वो बच्चा कहने लगा, मास्टर साहब आप पढ़ा रहे हैं ये सच है और मैं पढ़ रहा हूँ ये आपका वहम है। कहीं ऐसा ही तो नहीं है ना? ऐसा मामला नहीं तो कहते सुभान अल्लाह। देखिए आप लोग बात कीजिएगा, हल्ला कीजिएगा तो वैसे सुनने में मजा भी नहीं आएगा और हम लोगों को बोलने में मजा नहीं आएगा। मुझे पता है कि आज का माहौल बहुत अच्छा माहौल है, बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ से समाप्त करते हैं, अच्छे से सुनते हैं। आप लोग बेदार रहिए और खामोशी के साथ सुनिए। जहाँ अच्छा लगे, बढ़िया लगे, वहाँ सुभान की सगाई बुलंद करते रहिए। और बार कहते सुभान अल्लाह। आइए अल्लाह बड़ी तेजी के साथ मुल्क हिंदुस्तान का वो टॉप लेवल का शायर शायर करनम बुलबुल बाग मदीना शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत असलम रज़ा साहब फैजी को आपके खूबसूरत समाधों के हवाले कर रखा हो। बल कहते सुभान अल्लाह। कौन कौन सुनाने चाहते हाथ उठाइए तो। हाँ अब आप लोग बेदार हो रहे हैं। अब जो लोग सुनना चाहते हैं कहते सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि मदीना 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 जाने का रास्ता बना के सोता हूँ। कहते सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा शेर है। मदीना 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 जाने का रास्ता बना के सोता हूँ। दरूद पाक का तकिया लगा के सोता हूँ। मदीना 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 जाने का रास्ता बना के सोता हूँ। दरूद पाक का तकिया लगा के सोता हूँ। और इसीलिए तो यहीं से मदीना दिखाई देता है। दरे रसूल का सुरमा लगा के सोता हूँ। दरे रसूल का सुरमा लगा के सोता हूँ। मदीना जाने का रास्ता बना के सोता हूँ। दरूद पाक का तकिया लगा के सोता हूँ। इसीलिए तो यहीं से मदीना दिखाई देता है। दरे रसूल का सुरमा लगा के सोता हूँ। दरे रसूल का सुरमा लगा के सोता हूँ। अब एक बार कह दे सुभान अल्लाह और मतलब में कह दे सुभान अल्लाह। एक लतीफ साहब का आदत था कि बीच बीच में वो कहा करते थे, कहो तो कह दूं, कहो तो कह दूं। उसमें एक चोर बैठा हुआ था। जब नजीब साहब कह रहे थे कहो तो कह दूं, कहो तो कह दूं, वो चोर ने सोचा यार कहीं ये मुझे चोरी करते हुए देखा तो नहीं है। अगर बीच मजमा में कह दिया कि ये चोर है तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो जब वो नकीब साहब कह रहे थे कहो तो कह दो, कहो तो कह दो, तो वो चोर उठा और एक 100 रुपए का नोट निकाल के दे दिया। कहने लगा नकीब साहब खुश रहिए। फिर कुछ देर बाद नकीब साहब शेर शायरी पढ़ा। नकीब साहब का कहा कि था ना कहो तो कह दो, कहो तो कह दो। उसको क्या पता था कि यहाँ चोर बैठा हुआ है। फिर उस चोर ने उठा और एक 100 रुपया का नोट निकाल के दे दिया। 2 बार 3 बार देने के बाद उसका पैसा खत्म हो गया, उस चोर का पैसा खत्म हो गया तो वो चोर बड़े गुस्से में आया। फिर नकीब साहब कह रहे कहो तो कह दो, कहो तो कह दो। चोर ने उठा और कहने लगा हजरत जो कहना है कह दीजिए, इससे ज्यादा मेरे पास और है ही नहीं, है ना। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसे लोग नहीं है, बड़े पढ़े लिखे लोग अच्छे लोग हैं। पर कहते सुभान अल्लाह। आइए एक दो शेर और हजरत आपके खूबसूरत समाधों के हवाले कहते सुभान अल्लाह। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, हाथों को उठाए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आप जी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ से नमाज रहे हैं। देखिए 50 रुपए का नोट कमाल का नोट होता है ना। अब मुझे यहाँ लगता है कि 50 रुपए का नोट चलता है, 100 का नहीं चलता है। कह दे सुभान अल्लाह और मतलब साहब बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। शायर कहता है कि माना होगी वफा कौन करेगा,
अब वही बोलेगा जो माँ का वफादार बेटा है। मैं पैसा नहीं मांगता हूँ, बल्कि आप लोग सुबहान अल्लाह कह दीजिए, वही काफी है। माँ ना होगी वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा, कहते सुबहान अल्लाह। माँ ना होगी वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या खुदा हर एक माँ को सलामत रखना, या खुदा हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी का दुआ कौन करेगा, वरना हमारी जिंदगी का दुआ कौन करेगा। माँ ना होगी वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या खुदा हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी का दुआ कौन करेगा, वरना हमारी जिंदगी का दुआ कौन करेगा। आइए अल्लाह हजरत का खैर मकदम वेलकम स्वागतम नारा तकबीर और नारे चाहते मजमा का पहला नारा है और लगना चाहिए कि सरजमीन हरमपुर में किस तरह से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। उठाइए आप, लगाइए जोरदार नारा, नारे तकबीर, इस अंदाज से लगाइए कि हदीसे इश्क की तफसीर लिख देंगे, हदीसे इश्क की तफसीर लिख देंगे, ज़मीने कुफ्र पे हम नाराए तकबीर लिख देंगे। हदीसे इश्क की तफसीर लिख देंगे, ज़मीने कुफ्र पे हम नाराए तकबीर लिख देंगे। और लगाकर नाराए तकबीर का नारा है हरमपुर वाला, इसी से बज़्म को हम नूरी लिख देंगे, इसी से बज़्म को हम नूरी लिख देंगे। भाई यार लगाइए जोरदार नारा, नारे तकबीर, जोर से बोलो, सलमाना छोड़ो,